हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि गीजर के लिए हम कितने एम्पियर का एमसीबी सेलेक्ट करें। सपोज़ हमारे पास 2 किलोवाट का कोई गीजर है, तो उसके लिए हमें कितने एम्पियर की एमसीबी का सिलेक्शन करना चाहिए। सपोज़ अब हम करते क्या है, गीजर के कैटलॉग को, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है कैटलॉग पे, उसे रीड कर लेते हैं। जो हमारा कैटलॉग है उस पर, जैसा कि हमने कैटलॉग यहाँ अटैच कर रखा है, 25 लीटर का कोई गीजर है। इसमें इसकी गीजर की जो पावर कैपेसिटी है 2000 वाट की है और वोल्टेज का जो रेंज है 230 से 230 वोल्ट दे रखा है, 50 हर्ट्ज दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस टेक्निकल कैटलॉग से हम इसका एम्पियर निकाल लेते हैं। तो एम्पियर निकालने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि हम एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब एम्पियर निकालने के लिए हमें पता है कि कोई भी गीजर जो होता है वो सिंगल फेज़ का होता है। तो सिंगल फेज़ का हमें पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। तो पावर का फार्मूला होता है सिंगल फेज़ का वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। अब हमें पता है कि गीजर की जो हमारी कैपेसिटी है वो 2 किलोवाट की है। तो हमें 2 किलोवाट में 2000 हमारे वाटेज होते हैं। तो अब हम इस फार्मूले को उस पर पुट करेंगे, इस वैल्यू को उस फार्मूले पे पुट करेंगे। हमने क्या किया, पावर के फार्मूले पे अपनी पावर की वैल्यू रख दी। गीजर की कैपेसिटी 2000 है, 2000 वाट मैंने रख दिया। जो वोल्टेज हमारा है 220 से 230 वोल्टेज होता है सिंगल फेस में, तो हमने 220 वोल्टेज यहाँ पे कंसीडर किया है। आप 230 भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, जो पावर फैक्टर होता है हमारा गीजर पे, तो 0.8 मैंने उसे मान लिया है। अब हमें निकालना है क्या, करंट। अब हम जब करंट इसको निकालेंगे इस फार्मूले से, तो हमारी जो करंट की वैल्यू आएगी वो 11 एम्पियर आएगी। मीन्स जो हमारा 2 किलोवाट का गीजर है वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, 11 एम्पियर का करंट ड्रॉ करेगा जब हमारा गीजर रन होगा। तो अब हमें देखना है कि 11 एम्पियर के लिए 11 एम्पियर के बेस पे इस गीजर पे हमें किस रेटिंग के एमसीबी को सेलेक्ट करना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, एमसीबी को जाते हैं कि 11 एम्पियर से ऊपर कितनी एमसीबी आती है। तो जैसे हम जाएंगे एमसीबी सेलेक्ट करने के लिए, तो 16 एम्पियर का एमसीबी आता है, 20 का एम्पियर का एमसीबी आता है। तो हम क्या करेंगे, 16 एम्पियर का एमसीबी अपने गीजर के लिए सेलेक्ट करेंगे, जो सूटेबल रहेगा। होगा क्या, जब भी हमारा ओवरलोड कंडीशन होगा उस पर क्या करेगा, 16 एम्पियर का हमारा जो एमसीबी है वो फ्रिक्वेंटली ट्रिप कर जाएगा और अनसेफ्टी से जो हमारे इक्विपमेंट को, हमारा जो एसेट लगा है उसे भी सेव करेगा। यूजुअली होता क्या है कि जो सिलेक्शन किया जाता है गीजर का, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इस पर तो मैंने आपको बता दिया कि 2 किलोवाट का जो हमारा गीजर है उसका हमने एम्पियर निकाल लिया, 11 एम्पियर आया। अब जो 11 एम्पियर से ऊपर की जो हमारी कैपेसिटी है एमसीबी को, 16 एम्पियर की एमसीबी है जो हम सेलेक्ट करते हैं, और गीजर के लिए हमने 16 एम्पियर का एमसीबी सेलेक्ट किया है। अगर हम क्या करते हैं, जो एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं, 16 एम्पियर ही क्यों किया हमने, 20 एम्पियर क्यों नहीं किया। 16 एम्पियर इसलिए किया है क्योंकि क्या होगा, गीजर जब हमारा ओवर हीट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा, इनवर्स करंट उसमें ज़्यादा बहेगा। जब करंट का फ्लो ज़्यादा होगा उस टाइम पे क्या होता है, जो नियरेस्ट वैल्यू होती है उस पर उसे ट्रिप कर जाना चाहिए। अदरवाइज़ होगा क्या, अगर मैं 20 एम्पियर का एमसीबी लिया तो वो क्या है, उसको ट्रिप कराने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। उस समय क्या होगा कि आपका जो एसेट है वो जल जाएगा शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी 11 एम्पियर जैसे हमारा वैल्यू आई, तो हमने क्या किया, जस्ट उससे ऊपर जो भी वैल्यू आएगी वो हमने उसे सेलेक्ट किया, उस रेंज का हमने एमसीबी सेलेक्ट किया। यूजुअली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल में हमेशा जिस कैपेसिटी का इलेक्ट्रिकल का एसेट डिज़ाइन होता है उससे 1.15 सवा गुना या 1.5 गुना ज़्यादा का हम एसेट का जो लोड है वो डिज़ाइन करते हैं, उससे ऊपर का हम स्विच गियर लगाते हैं। सपोज़ हमारा 11 एम्पियर का है तो हमने 16 एम्पियर की हमारी इससे ऊपर एमसीबी आती है तो उसको हमने लगा दिया। बट अगर हमें प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना होता है तो हमें क्या करना होगा, या आपको भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, तो उस एम्पियर पे आपको क्या करना, 1.25 से आपको इनटू कर देना है। जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर जो भी आपका एम्पियर, नियर अबाउट एम्पियर आता है, उस रेंज का आप एमसीबी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा कि हम किसी भी एसेट के लिए कैसे एमसीबी का सिलेक्शन करते हैं। स्पेशली इस वीडियो में तो मैंने गीजर के बारे में बताया कि एमसीबी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो आप भी, अगर आपके घर में भी कोई 2 किलोवाट का कोई गीजर है, 3 किलोवाट का कोई गीजर है, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एमसीबी का सिलेक्शन कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो।